नमस्कार साथियों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। चलते हैं साथियों, आज की क्लास शुरू करते हैं शुभ सेशन के साथ। तो आज का सेशन है बिहार एसएससी इंटर लेवल परीक्षा 2023 प्रीवियस ईयर पेपर। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपके पास तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलते हैं साथियों, आज का सेशन शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सरदार पटेल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरौरा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? नरौरा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। क्या है उत्तर प्रदेश की राजधानी? लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल निम्न में से कौन सा है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल निम्न में से कौन सा है? रायसेन, अमरकटक, बैतूल, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर क्या है? अमरकंटक। इसका राइट आंसर अमरकंटक, ऑप्शन नंबर बी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमरकंटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र निम्न में से कौन सा है? समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र निम्न में से कौन सा है? बैरोमीटर, ओडोमीटर, फेदोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, फेदोमीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फेदोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, राजीव गांधी, M.K. मुंशी। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, M.K. मुंशी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिवता के खोजकर्ता निम्न में से कौन है? हेनरी बेकुलर, मैडम क्यूरी, मंडलीफ, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, हेनरी बेकुलर। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हेनरी बेकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया था? वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया था? अमित शाह, राजनाथ, जयशंकर, नरेंद्र मोदी। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा परिषद बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होती है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 18 वर्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष। कितनी होती है? 30 वर्ष। विधानसभा परिषद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो ये होती है आपकी 30 वर्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टेडियम के सचिन की प्रतिमा का अनावरण किया है? हाल ही में किस स्टेडियम में सचिन की प्रतिमा का अनावरण किया है? वानखेड़े स्टेडियम, ईडन गार्डन स्टेडियम, ग्रीन पार्क स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, वानखेड़े स्टेडियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वानखेड़े स्टेडियम। हाल ही में
किस स्टेडियम में सचिन की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वानखेड़े स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1940 ईस्वी में, 1941 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 1942 ईस्वी में। कब आया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1942 ईस्वी में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो ये आया था 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग में चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के साथ समझौता किया है? चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के साथ समझौता किया है? गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा मंत्रालय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जातियां एवं जनजातियों के लिए आरक्षण की बात कही गई है? किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण की बात कही गई है? अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 330। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 330। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 330। किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण की बात कही गई है? तो ये है आपकी अनुच्छेद 330 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी? किस अनुच्छेद में संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई होगी? 343 अनुच्छेद, 342 अनुच्छेद, 340 अनुच्छेद, 345 अनुच्छेद। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 343 अनुच्छेद। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंड कप किस खेल में दिया जाता है? डूरंड कप किस खेल में दिया जाता है? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, गोल्फ। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, फुटबॉल। डूरंड कप किस खेल में दिया जाता है? तो फुटबॉल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार राज्य में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट 31, 29, 19, 16। तो साथ ही इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 16। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 16। बिहार राज्य में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 16 है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेह सागर झील किस राज्य में स्थित है? फतेह सागर झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, केरल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, राजस्थान। फतेह सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में। इसी के साथ साथ राजस्थान की राजधानी क्या है? कमेंट करके बताएंगे राजस्थान राज्य की राजधानी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, हेमा मालिनी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, रीता फारिया। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये है, प्रथम महिला कौन थी? तो ये है रीता फारिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा राज्य है जिसका
भाषा के आधार पर गठन किया गया था। कौन सा ऐसा राज्य है जिसका भाषा के आधार पर गठन किया गया था? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या है? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश में। ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी भाषा के आधार पर गठन किया गया था? तो ये है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर मिस आवंटित होती है? लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सिम आवंटित होती है? लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सिम आवंटित होती है? क्षेत्रफल, गरीबी, जनसंख्या, भाषा। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सेवा आवंटित होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा कितने वर्ष तक विघटित हो जाती है? राज्यसभा कितने वर्ष तक विघटित हो जाती है? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, कभी नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कभी नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कभी नहीं। राज्यसभा कितने वर्ष तक विघटित हो जाती है, हो सकती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कभी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाला तत्व है। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला तत्व है। सोना, चांदी, तांबा, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु की 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकती है? किसी परमाणु की 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकती है? 2, 18, 8, 36। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 8। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा, यकृत, तिल्ली, हृदय। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अस्थिमज्जा। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो ये अस्थिमज्जा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी बाह्य नदी निम्न में से कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी बाह्य नदी निम्न में से कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, गंगा नदी, कृष्णा नदी, महानदी। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी। भारत की सबसे बड़ी बाह्य नदी निम्न में से कौन सी है? तो यह है आपकी गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी निम्न में से किस में गिरती है? कावेरी नदी निम्न में से किस में गिरती है? बांग्लादेश की खाड़ी में, अरब सागर में, इनमें से कोई नहीं, कृष्णा नदी में। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी निम्न में से किस में गिरती है? तो ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। धन्यवाद साथियों, आज की क्लास यहीं तक। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।